और यहाँ पे प्रभु जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा है वे यह है कि हमारे जीवन में पाप का बल कैसे खत्म होगा। याद रखें कि इंसान पाप में जन्म लिया है और उसके अंदर पाप का बल कैसे खत्म होगा, पाप का बल कैसे टूटेगा, इस चीज को प्रभु आज समझाने वाले हैं। और ये मैं कहूँगा कि ये बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण ये एक शिक्षा है जो यीशु पिता हमें आपको समझा रहे हैं। याद रखें कि वो पापनी स्त्री पाप में है। इसका मतलब क्या है कि उसके जीवन में, उसके स्वभाव के ऊपर पाप का एक बल है। पाप अपना बल दिखाया है, जिसके कारण वो व्यभिचार करती है, वो पाप करती है। वो अपने जीवन में चाहती होगी कि मैं इसको छोड़ दूं, मैं पाप करना छोड़ दूं और मैं एक अच्छा पवित्र जीवन जीऊं, पर ऐसा उससे हो नहीं पा रहा है। याद रखें कि प्रभु उस दिन उस एरिया में थे जहां पर उस पापनी का घर था और एक फरीसी ने कहा, स्वामी आज आप मेरे घर आइए। वो फरीसी प्रभु को मन से पसंद नहीं करता, पर वो इसलिए प्रभु को अपने घर बुलाया ताकि उस फरीसी का नाम हो कि यार आपके घर गुरु गए थे। वो अपने आप को, अपने कद को ऊंचा उठाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए यीशु को, गुरु को अपने घर बुलाया। और जब गुरु अर्थात यीशु पिता उस फरीसी के घर गए थे तो वहां पर क्या हुआ, फरीसी के घर गए पर फरीसी ने यीशु को पांव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, पीने के लिए पानी तक नहीं दिया, उनके सर पे तेल नहीं मला, मतलब उनका स्वागत नहीं किया, उनका वेलकम नहीं किया। दुनिया के सृजनहार का स्वागत नहीं किया, वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, पांव धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। पर देखो, याद रखो, परमेश्वर अपनी महिमा किसी न किसी से तो ले ही लेगा जो योग्य है। याद रखें, फरीसी जो अपने आप को पवित्र कहता था, फरीसी जो अपने आप को माइंडेड कहता था, जो अपने आप को विवेकशील कहता था, जो अपने आप को बुद्धिमान कहता था, वो उस मौके को, जो एक बेहतर मौका था उद्धार पाने का, जो एक बेहतर मौका था छुटकारा पाने का, जो एक बेहतर मौका था आजादी का, जो एक बेहतर मौका था उस स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करने का, वो नहीं कर सका। पर याद रखें, एक स्त्री आई उसी के घर में। फरीसी सामने बैठे हुए थे, एक नहीं थे, कई लोग थे, और वो नामी औरत थी, बदनाम औरत थी। पर वो जब सुनी कि यीशु आए हुए हैं फरीसी के घर में, वो बगैर डरे हुए, याद रखे, बगैर फरीसी के परमिशन के कोई भी स्त्री, पापी स्त्री घर में कैसे आ गई? अगर कोई पूछे आ जाता था तो सोचो उसको ऊपर दंड अलाउ हो जाता है, उसके ऊपर कानून के हिसाब से दंड अलाउ हो जाएगा। पर वो स्त्री परमेश्वर के प्रति गंभीर हुई, यीशु के प्रति अपने आप को अर्पित किया, यीशु के प्रति अपने आप को समर्पित किया और अपने अंदर यीशु के फीलिंग को लिया। फीलिंग, सब लोग कह सकते हैं फीलिंग, एहसास। फीलिंग अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं? एहसास करना। वाव। और जब तक आप यीशु को अपने अंदर एहसास नहीं करेंगे, आपके अंदर संसार का डर बना रहेगा। एक बात नोट कर लेना सब जन। और उसने यीशु को फील किया अपने अंदर, उसके अंदर डर खत्म हो गया। जब आप यीशु को अपने अंदर फील करेंगे कि यीशु मेरे अंदर है, आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। वो स्त्री हिम्मत नहीं है, किसी फरीसी के घर में कोई व्यभिचारिणी स्त्री चली जाए, उसे पत्थर वाह करके मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता था। पर याद रखो, जब फरीसी के घर में यीशु गए हैं, यीशु पिता गए हुए हैं, पर उसने वेलकम नहीं किया, उसने स्वागत नहीं किया, उसने परम पिता को महिमा नहीं दी, तो वो स्त्री यीशु से प्रेम किया, अपने अंदर यीशु को लाई, अपने अंदर। और जैसे ही यीशु को उसने अपने अंदर लाई, उसके अंदर का भय, उसके अंदर का डर जा चुका था। अब वो बेधड़क, निडर होकर उस फरीसी के घर में चली जाती है। जब वो गई, वहां के लोग, सारे लोग जैसे उस स्त्री को देखते हैं, गुस्सा, एकदम क्रोधित हो गए। पर वो सीधे गई यीशु के पास, और महंगा इत्र जो उसके पास था, उसकी कीमत
300 दिन कमाने के बाद मिलती है, इतनी उसकी कीमत थी। 300 दिन अगर वो वर्क करेंगे कोई व्यक्ति, तो उसे उस इत्र को खरीद पाएंगे। और जैसे ही वो जाती है पीछे से, उस इत्र को तोड़ती है और यीशु के पांव पर डाल देती है, यीशु के पांव पर डाल देती है, और वो प्रभु की प्रशंसा करने लगती है, प्रभु की महिमा करने लगती है। आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे, आपको और अच्छा समझ में आएगा। फरीसी गुस्से से लाल हो गए, ये व्यभिचारिणी स्त्री, ये कैसे मेरे घर में आ गई? पहले दूसरा, ये गुरु को कैसे छू रही है? क्या गुरु को पता नहीं है कि ये पाप करने वाली, देह का व्यापार करने वाली स्त्री, क्या गुरु को मालूम नहीं है? गुरु तो मन में समझ लिया कि ये क्या बोल रहे हैं। वो लोग मन में गुस्सा हो गया। फरीसी मन में सोचने लगे कि क्या गुरु को पता नहीं है कि ये स्त्री एक श्रापित स्त्री है, एक व्यभिचार करने वाली स्त्री है, ये कैसे उस पवित्र गुरु को छू सकती है? गुरु ने कहा, समौन। उसने कहा, हाँ गुरु बताइए। उसने कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी पीने तक के लिए नहीं दिया। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे तेल मलने के लिए नहीं दिया, सर पे तेल नहीं मला। तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। पर ये जब से स्त्री जब इससे आई है, ये अपने महंगे इत्र को तोड़कर मेरे पांव को मलना और चूमना, अपने बालों से पोंछना नहीं छोड़ा। उसने कहा, सुन। उसने कहा, सुन। किसी के 2 देनदार थे और उस महाजन ने दोनों को, एक को 100 दिया, एक को 50 दिया, उदाहरण के लिए। और आखिर में उन दोनों को वो जब चुकता नहीं कर सके पैसे को, तो उन जो पैसा दिया था उसने दोनों को माफ कर दिया। समौन, इसमें से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वही जिसका अधिक माफ किया। जिसका 100 माफ हुआ वो ज्यादा खुश होगा। जिसका 50 माफ हुआ उससे कहीं अधिक ज्यादा कौन खुश होगा? जिसका 100 माफ हुआ। उसने कहा, समौन तुमने ठीक समझा। उसी रीत से आज मैं तेरे घर पे आया हूं। तूने मुझसे प्रेम नहीं किया, प्रेम करने की कोई प्रक्रिया नहीं की। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी तक नहीं दिया, तूने मुझसे प्रेम नहीं किया, तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला। जो प्रेम का एक प्रक्रिया होता है, एक्टिविटीज होती, तुमने नहीं किया। पर सुनो, आज यहीं पर और तेरे सामने ये स्त्री किस तरीके से फूट फूट करके रोती हुई अपने उस महंगे इत्र को, 300 दिन कमाने के बाद वो इत्र मिलता है, इतना महंगा था, उसने मेरे पांव पर तोड़ दिया और उससे मला और अपने बालों से पोंछ रही है। उसने कहा, सामौन, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने थोड़ा प्रेम नहीं किया, इसने बहुत प्रेम किया। वो स्त्री नामी थी और अपने बालों से पोंछकर यीशु के पैरों को चूम रही थी, आंसुओं से, इत्र से और अपने बालों से प्रभु को, पांव को पोंछ रही थी, महिमा दे रही थी वो। इसी के नीचे उस वर्ड को लाइए जो मैंने दिया था, इसको रोक के रखिएगा। इसी के नीचे उस वर्ड को लाइए, नोट करो इस आत्मिक वर्ड को, इसके नीचे लाना है। समर्पण की आत्मिक दशा जागृत करना सही स्थिर पर बल देने के समान है। याद रखें कि आप जो सीख रहे हो वो एक आत्मिक बल को सीख रहे हो आप। ये देखो क्या लिखा हुआ है, समर्पण की आत्मिक दशा। सब लोग कहें, समर्पण की आत्मिक दशा, जागृत करना, मन से जागृत करना, सही स्थिति पर, सही समय पर बल देने के समान है, बल देने के समान है। हालेलुया। और वो एक बल था, वो एक बल था, वो एक आत्मिकता का बल था। सही समय पर वो स्त्री सही स्थिति में
अपने आप को अपने 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 आत्मिक विश्वास को जागृत कर रही थी। आपके पास भी एक टाइम आता है, आप रहते हो अपने घरों में, पर कोई पागल आदमी आपसे जब भिड़ता है तो आपको उस समय अपना यह विश्वास, आत्मिक विश्वास को जागृत करके दिखाना होता है। जब आपसे कोई कहता है कि आप पागल हो, जब आपसे कोई कहता है कि आप में कुछ नहीं है, आप कुछ समझदार नहीं हो, या जब आपसे कोई लड़ाई करता है, जब आपसे कोई झगड़ा करता है, जब आपसे कोई आपके लिए कोई बुरा शब्द बोलता है, जब आपको कोई श्रापित करता है, जब आपके प्रति कोई निराशाजनक बातों को करता है, जब आपके प्रति कोई बेवजह फालतू बातों को आपके लिए करता है, उस समय यही शब्द आपके लिए भी होना है। कौन शब्द? दिखाना उसको, फिर से जागृत करना है। समर्पण की आत्मिक दशा जागृत करना सही स्थिति पर बल देने के समान है। आपका बल, जो आत्मिक बल है, वो किस स्थिति पे काम कर रहा है? आज सामौन के घर में वो स्त्री गई है, पर सामौन ने खुदावन की बंदगी नहीं कर सका, क्योंकि उसके मन के ऊपर पाप का बल था, उसके स्थितियों में पाप का बल था। पर उस पाप के बल को वो तोड़ सकता था, पाप के बल को वो खत्म कर सकता था। उसे मौका मिला था कि परमेश्वर से प्रेम करके, उसके पुत्र से प्रेम करके उस पाप के बल को तोड़ दे, पर उस पाप के बल को वो बरकरार रखा। और यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझसे प्रेम नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कि जो यीशु से प्रेम करता है, याद रखे, प्रेम करने वाला व्यक्ति के अंदर पाप का वर्चस्व नहीं दिखाई देगा, पाप का बल टूट जाएगा, उसके अंदर पाप का अधिकार नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर पाप की परिस्थितियां नहीं दिखाई देगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को आज प्रभु प्रेम शब्द पहले क्यों सिखाता है? क्योंकि उसके पाप क्षमा से संबंधित है। अगर आज सामौन के घर पे सर्वशक्तिमान गया था, याद रखे कि यीशु जहां जाते थे भीड़ लग जाती थी, हजारों हजारों लोग उनके पीछे चलते थे। पर सामौन आज अपने घर में बुला के लेके गया, पहला क्या सोचा होगा? मैं एक फरीसी हूं, मैं एक ज्ञानी हूं, मैं एक बुद्धिमान आदमी हूं, ओ मैं बहुत ही धार्मिक आदमी हूं, मैं यीशु से ज्यादा बुद्धिमान हूं। पर उस सर्वशक्तिमान का, उसके पुत्र का, यीशु का उसने आदर नहीं किया, उस जिंदा खुदा का उसने आदर नहीं किया। इसका यह संदेश जाता है कि यह सामौन कठोर था। कठोरता की स्थिति में आपके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। कठोरता की स्थिति में आपकी आत्मिक जिंदगी कभी बलवंत नहीं होगी। भूल जाओ कि अगर आप कठोर हो और अपनी आत्मिक जिंदगी में यीशु मसीह को पा जाओ, कभी नहीं मिलेगा प्रभु। इसलिए एक बात याद रखो कि मसीहत तभी आपके अंदर दिखाई देगा, मसीहत का बल तभी आपके अंदर दिखाई देगा जब आत्मिक परिस्थिति को, समर्पण की परिस्थिति को आत्मिक जगह पे, सही स्थानों पर प्रकट करना है। आप नहीं प्रकट कर सके, पर वो उस स्त्री ने अपने आप को प्रकट किया। लूका 7:50 हम उसे पढ़ेंगे, वहां पर एक अद्भुत बात लिखी गई है, आप इसे देख सकते हैं। पर उसने स्त्री से कहा, यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने, विश्वास हमें बचाता है। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। इसका मतलब क्या है? कि विश्वास कुशलता को लेके आता है। विश्वास, कुशलता, और कुशलता का अंग्रेजी शब्द अगर नोट करोगे तो आपके लिए एकदम सरल होगा, गो इन पीस। कुशलता को बोलते हैं गो इन पीस, शांति से चली जा। इसका मतलब क्या है? कि जब आप विश्वास की प्रक्रिया को करोगे, जब विश्वास के कार्य को करोगे, तो आप कुशल से चलोगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आमीन बोलो। बगैर विश्वास की प्रक्रिया किए हुए आप कुशलता से नहीं चल सकते। यीशु ने कहा उसे, उस स्त्री ने विश्वास के कार्य को पूरा किया, विश्वास की प्रक्रिया को पूरा किया। विश्वास क्या चाहता है, उस स्त्री ने यीशु के सामने पूरा किया। हर एक के अंदर यही चीज होना चाहिए।
अगर आप प्रभु के सामने बैठे हो, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, उसके वचन पे भरोसा रखते हो, आपके लिए भी प्रभु यही वर्ड बोलेंगे, गो इन पीस। पर याद रखो उसके पहले क्या लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। विश्वास, वह विश्वास जिस विश्वास में आत्मिक जागृति है, जिस विश्वास में प्रतिक्रिया है काम करने की, सही काम करने की उत्तेजना। आमीन के साथ। ओ दिखाओ इसको, फिर से दिखाओ, इन्हें समझना जरूरी है। ये समझ जाएंगे तो इनके लिए चमत्कार होगा। उसने स्त्री से कहा, यह वही स्त्री है जिसने अपने आप को समर्पण की दशा में प्रभु के सामने प्रकट किया। स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। मतलब विश्वास हमें बचा लेता है हर बुरी परिस्थितियों से। विश्वास हमें बचा लेगा। पाप उसे मार रहा था। याद रखो, यीशु ने जो शब्द इस्तेमाल किया, सबके पीछे एक रहस्य है। रहस्य, पाप उस स्त्री को मार रहा था, उसे खत्म कर रहा था, पर यीशु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। पाप से, कुशल से जा। और जब पाप होता है तो शांति नहीं होती है। याद रखो, अंग्रेजी बाइबल को पढ़ने वाले अगर कोई है तो सुनो, लिखा है गो इन पीस, गो इन सिन। वो पाप में चल रही थी, पर यहां देखो, जब वो यीशु के पास आई, अपनी समर्पण की प्रतिक्रिया को दिखाई, समर्पण के कार्यों को दिखाया, अपने मन को जागृत की, अपने आप को प्रस्तुत किया। नो, KNOW, नो ऑफ गॉड। नो ऑफ गॉड का मतलब प्रस्तुत करना। एट हैंड, लॉर्ड इज एट हैंड, वो आपके निकट होगा। गो इन पीस, दिखाओ भाई, लिखा है गो इन पीस। उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। बचाने का शब्द कहां से आया? याद रखो इसको। पाप उस स्त्री को मार रहा था, पर जैसे ही उस स्त्री को एक मौका मिला, जैसे ही उस स्त्री को एक मौका मिला, उस मौके को उसने नहीं गंवाया। पाप उसे खत्म कर रहा था, पाप उसे नरक के लिए लेके जा रहा था, पाप उसकी परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था, पाप अपना काम दिखा रहा था, पाप अपना एक्टिविटीज कर रहा था। पर जैसे ही इस स्त्री ने अपने आप को समर्पण किया, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया पाप से। पाप तुझे नहीं मार सका। तेरे अंदर तो था पाप, पर पाप तुझे मार नहीं सका, तेरी देह को खत्म नहीं कर सका। उसके पहले तूने मुझसे प्रेम किया, उसके वचनों से प्रेम किया। तो जब हम वचनों से प्रेम करते हैं, अपने आप को उसके वचन के प्रति समर्पण करते हैं, समर्पण। प्रभु के दास किसी के घर में आशीर्वाद देने के लिए गए हुए थे। जिसके घर में आशीर्वाद देने के लिए गए थे, उसके पास 2 मंजिला मकान है और बहुत ही धनाढ्य आदमी हैं। उसने कहा कि आप मेरे घर आएं और मेरे घर पर प्रार्थना कर दें। हाँ, याद रखो, अभी एक बहन ने गवाही दी कि जब उसने परमेश्वर के दास को निमंत्रित किया, इनवाइट किया अपने घर पर, उसी दिन से उसकी परिस्थितियों में बदलाव हुआ। याद रखो, उस व्यक्ति ने यहां के परमेश्वर के दास को बुलाने का मतलब है, परमेश्वर जाता है, यीशु जाता है। और जब वो गए तो उसने उनका स्वागत नहीं किया सही तरीके से। उसको लगा कि ये तो ठीक है, 2 पहिया वाहन से आए हुए लोग हैं। उसको लगा कि ये तो ठीक है, ये तो परमेश्वर के दास हैं, इन्हें यूं ही ऐसे कुछ करके इनको जल्दी से विदा कर दो। याद रखें, उस व्यक्ति की ये प्रतिक्रिया उसके आशीर्वाद को रोकती है। दूसरा, उस घर में गो इन पीस, शांति से चलना नहीं होगा, अशांति विद्यमान रहेगी, क्योंकि उसने उस मौके को, जो उसे अवसर मिला था, उस मौके को सही प्रतिक्रिया नहीं दिया।
उस मौके पर अपने आप को सही रीति से प्रस्तुत नहीं किया। द लॉर्ड इज एट हैंड, परमेश्वर उसके निकट था, पर उसने निकट जितना ही था उतना ही वो अपने कार्यों के द्वारा प्रभु को दूर रखा। आज सामौन के घर में यीशु उसके निकट हैं, उसकी मेज पर बैठे हुए हैं। उसके पास एक अच्छा मौका था कि वो इस यीशु की सेवा करते, उसके ऊपर तेल मलते, मतलब उसकी आराधना करते, उसको धन्यवाद करते, उसको महिमा देते, उसका स्वागत करते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी बड़ाई करते, और जो होता अपने जीवन का भाग बीज के रूप में यीशु के साथ बोते। पर वो नहीं कुछ किया, नहीं कुछ किया। पर उसी जगह पर पाप में मर रही एक स्त्री, पाप का शिकार हुई एक स्त्री, याद रखो वो फरीसी भी पाप में था और ये स्त्री भी पाप में। पाप एक ही अवस्था में नहीं काम करता, आप हमेशा याद रखें। पाप एक ही अवस्था में नहीं काम करता। पाप जिसके अंदर है, कुछ व्यभिचार करते हैं, कुछ चोरी करते हैं, कुछ घमंड करते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं, कुछ अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं, कुछ अपने आप को सबको पागल समझकर और अपने आप को ग्रेट बताते हैं। ऐसे ही फरीसी था, उसके अंदर भी वही काम था। फरीसी के अंदर भी पाप था, घमंड था उसके अंदर, पर उसने प्रतिक्रिया नहीं की, उसने कार्य नहीं किया परमेश्वर के प्रति। हां भाई बहनों, कार्य, बगल वाले से बोलो कार्य नहीं किया। हां, पर उस स्त्री ने यीशु की महिमा के लिए वो अपने आप को समर्पित किया। आमीन बोलो। क्या किया? वो समर्पित किया, मतलब उस विश्वास को जागृतिवान होने दिया, उस विश्वास को बलवंत होने दिया पाप के ऊपर। आपका विश्वास पाप के ऊपर, गंदगियों के ऊपर बलवंत तब होगा जब आप विश्वास के कामों को प्रभु के सामने करेंगे। ऐसा नहीं है मैं विश्वास करता हूं, घर में आप बैठे हो, आप विश्वास करते, पर विश्वास की प्रतिक्रिया दिखाओ। जिसने आपको गाली दिया उसे आपको गाली नहीं देना। जिसने आपको श्रापित कर दिया उन्हें तो श्रापित मत कर। विश्वास की प्रतिक्रिया, जिसने आपको गड्ढे में डालने का विचार किया पर आपने उसके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना की। विश्वास की प्रतिक्रिया, यीशु आपके घर आया पर आपने उसका स्वागत नहीं किया, आपने विश्वास की प्रतिक्रिया नहीं की। और जब आप विश्वास के कार्यों को नहीं करोगे, विश्वास के आत्मिकता के कामों को नहीं करोगे, विश्वास आप में बल नहीं पाएगा और पाप का अधिकार ही आपके ऊपर रहेगा। लेकिन आपको जब मौका मिलता है, आज जैसे आप सामने बैठे हैं, आपको मौका मिला है कि आप उस विश्वास को, प्रतिक्रिया को करो। आप अपने घर पे होते हैं, विश्वास की प्रतिक्रिया को करते हैं। कोई आपके आजू बाजू में होता है, कोई आपको विपरीत दिशाएं देता है, कोई आपको विपरीत बातें बोलता है, पर आप विश्वास की प्रतिक्रिया को करते हो। आप पाप के ऊपर विश्वास को लाते हो। जब पाप के ऊपर विश्वास को लाओगे, पाप टूटेगा, पाप का बल टूट जाएगा और आप अगला सुबह उस स्थान से जहां पर पाप का अधिकार था खत्म होते हुए देखोगे और गवाही के साथ आओगे। उस स्त्री के जीवन में बहुत बड़ी गवाही हुई। प्रभु ने तभी तो कहा, हे सामौन, इस स्त्री ने बहुत प्रेम किया, इसलिए इसके बहुत पाप क्षमा हो गए। मतलब प्रभु अगर किसी के पाप क्षमा करें तो पाप का स्ट्रेंथ, पाप का जो बल होता है वो टूट जाता है। यीशु जब पापों को माफ करते हैं तो पाप का बल क्या होता है? टूट जाता है। तब आप अगली सुबह गवाही के साथ रहेंगे, हर कदम पर आप गवाही के साथ होंगे। पर यदि आपने अपने स्वभाव में आत्मिकता को स्थान नहीं दिया, आपने अपने स्वभाव में उसके वचन को महिमा नहीं दी, अभी भी आप 4 साल के विश्वासी हैं, अभी भी आप 10 साल के विश्वासी हैं, पर आप दूसरों के लिए बुराई कहना नहीं बंद करते, आपके पाप आज भी माफ नहीं है। यह पहचान है। याद रखें प्रियजनों, अगर हमारे पाप आज भी माफ नहीं है, अगर आज भी आप घमंड के रूप में हो, आज भी आप अपने चेहरे का घमंड,
आज भी आप अपने पैसे का घमंड, आज भी आप अपने प्रॉपर्टी का घमंड, आज भी आप अपने तमाम चीजों का घमंड आपके भीतर भरा हुआ है और वो जुबान के द्वारा दिखाई दे रहा है। याद रखें कि विश्वास आपके नीचे, उसके विश्वास के ऊपर आपने पाप की परत लाद दी है। पाप की परत। फरीसी ऐसे ही थे, उनके ऊपर पाप की परत थी। विश्वास को किसी कोने में रखा, पर उस विश्वास के ऊपर पाप की परत रख दी। और यही पाप की परत यीशु को पहचानने में गलती की। आप प्रभु को कभी पहचान नहीं सकते, आप उसकी सामर्थ्य को कभी नहीं देख सकते, आप उसके बल को अपने कार्यों में नहीं देख पाएंगे, आप अपने बच्चों में उसके आशीर्वाद को नहीं देख सकते, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो पाप की परत है उसको बरकरार रखा है। आपने विश्वास की कोई प्रक्रिया नहीं की। विश्वास का जो काम होना चाहिए उस विश्वास के आधार पर, विश्वास के तौर तरीके से आपने उसे नहीं किया। इसी कारण से इंसान रोते हैं, इसी कारण से वो 4 दिन के बाद फिर शैतान के हाथ में होता है। याद रखो, जब विश्वास को मौका दोगे कि वो काम करे, तो विश्वास आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपके बंद रास्तों को खोलेगा, आपके लिए संसाधन उपाय करेगा। यीशु के नाम में आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।